ये सब लीलाएं चल रही थी। उसी समय पर समाचार आया कि पितामह भीष्म अंतिम समय है, बाणों की सैया पर बैठे लेटे हैं, कृष्ण के दर्शन की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहित दौड़े दौड़े आज पितामह भीष्म के पास पहुंचे हैं। पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर शयन कर रहे हैं। बाणों की सैया क्यों मिली थी? आपको एक बात बताएं, एक बार पितामह भीष्म युद्ध की लालसा से लौट करके आ रहे थे तो एक मरा हुआ जीव जंतु, हल्की सी उन्होंने सोचा मर गया लेकिन जिंदा था, बस रथ को निकालने के लिए बाण से उठाया और उस कीड़े को उठा करके कांटों पर, जो कांटों के झाड़ होते हैं, उस पर रख दिया। उसी समय उसने भी श्राप दे दिया कि जैसे मेरी मृत्यु का कारण ये कांटे बने हैं, इन पर तुमने मुझे शयन कराया है, अंतिम समय में तुम्हारे लिए भी कांटों का ही आसन मिलेगा, कांटों का ही बिस्तर मिलेगा। तो आज बाणों की सैया पर हैं पितामह भीष्म। गए हैं, कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, पांडव खड़े हैं। आज पितामह भीष्म कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो गए। कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैं अब चलना चाहता हूँ, मेरा अंतिम समय है, मेरा एक आपसे प्रश्न है। बोलो। हर एक संसार के बाप का फर्ज होता है कि वो संसार से दूर होने से पहले अपने बच्चों के विवाह संस्कार इत्यादि से फ्री हो जाए, ये उसका कर्तव्य है। मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा एक कर्तव्य बनता है, मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। अरे, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना चाहते हो? क्यों? क्या और संसार में आपके लिए और कोई पुत्र नहीं मिले? तो पितामह भीष्म कहते हैं, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी के लिए सुंदर वर्ण का दूल्हा हो, धनवान हो, नाम इज्जत वाला हो। रविकर गौरव रामबरम दधामने, आप जैसा रविकर यानी आप जैसा सुंदर मुझे संसार में कौन मिलेगा? ये सब बातें चल रही थी। उसी समय पर अर्जुन खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, बोले वाह महाराज, एक बात बताओ, हमने सुना है जिंदगी भर से तुम तो ब्रह्मचारी रहे हो, बाल ब्रह्मचारी थे, तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई, ये बेटी कहाँ से आ गई? भीम ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न महाराज ये है कि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, आप जब चाहो तब मर सकते हो, आप अभी क्यों मरना चाहते हो? तो उस समय पर पितामह भीष्म ने सुंदर जवाब दिया है, आप भी सुनिएगा। वो कहते हैं, मेरे शरीर की पुत्री नहीं है, संसार की जो शरीर की पुत्री होती हैं, मेरी शरीर की पुत्री नहीं है, मैं जिसके साथ कृष्ण के साथ उसका विवाह करना चाहता हूं। बोले फिर? बोले मेरी पुत्री का नाम है मति। इति मतिरुपकल्पितां वितृष्णां भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहरतां प्रकृतमुपयेषु यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पितां वितृष्णां, ये जो मेरी मति रूपी बेटी है, पता नहीं इसने संसार में क्या क्या किया, पता नहीं अब क्या होगा, इसलिए मैं अपनी मति रूपी इस पुत्री को कृष्ण के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ, कृष्ण के साथ में इसका वर्ण करना चाहता हूँ। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, मैं इच्छा मृत्यु में जब चाहूँ तब मर सकता हूँ, सत्य बात है। लेकिन याद रखना भीम, जिंदगी में हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं लोग, जीवन भर तक राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है, क्या तब हम राम का नाम रट पाते हैं? क्या उस समय पर राम नाम निकलता है? इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, हम लोग जिंदगी में जिसका सबसे ज्यादा नाम लेते रहते हैं जीवन भर तक, मुझे लगता है अंतिम समय में हम उसी का स्मरण करके रखते हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम रहता है। ये सत्य बात है। मैं आजकल काफ़ी जगह पर ऐसा निवेदन करूँगा, हालांकि अगर ये बात गलत हो तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसको बोलना आवश्यक है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इन जैसे शहरों में मैं रहता हूँ, गया था। अभी मैं एक हावड़ा में इंटाली करके जगह पड़ती है कलकत्ते में, अभी लगभग 4 महीने में पहले वहाँ कार्यक्रम कर रहा था। 3 मंजिल की बिल्डिंग, तीसरी मंजिल पर 3 कुत्ते,
जो उन्होंने जब से आए तब से ज़िंदगी में कभी वो नीचे नहीं आए हैं, जिनके लिए एसी लगी हुई है, उन एसी में वो कुत्ते रह रहे हैं। उन कुत्तों का महीने का तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च है। जो विदेशी कुत्ता होता है वो कुत्ता था, तकरीबन 1 महीने का 1 लाख रुपए का तीनों का खर्चा है। 30,000 से ऊपर का एक व्यक्ति एक कुत्ते का खर्चा है। बड़ी शौक के साथ जिस बेड पे सोते हैं वो उस पर बैठता है, जिस आसन पे हम लोग भजन करते हैं वहाँ वो बैठता है, गंदगी फैलाता है, अपने हाथों से उसको स्नान कराते हैं। ये सब देख करके मन दुखी हुआ। मैं कहता हूँ प्यारे, बस जिंदगी भर उसी का तो आप स्मरण करोगे, टोनी टोनी चिल्लाओगे, ये इसमें गलत नहीं है। अगर कहीं गलती से अंतिम समय में उसका नाम आ गया टोनी कहाँ है, तो दूसरे जन्म में तुम भी टोनी ही बनोगे, कुत्ता ही बनोगे। या अंत्यमति यासा गति, अंतिम समय में जो जैसा स्मरण करता है अगला जन्म भी उसको वैसा ही मिलता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अपने घर में गैया पालिए। गैया का खर्च महीने का 10,000 से ऊपर का नहीं जाता है। वो गैया जिसका हर एक अंग, हर एक वस्तु हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। गौमूत्र से हजारों बीमारियां दूर होती हैं। गाय के गोबर से घर में रंगोलियां बनती हैं, सुशोभनीय लगता है। वो गाय जिसके घर में हजारों देवी देव, जिसके शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। मुझे एक महात्मा ये कथा सुना रहे थे, राजस्थान के थे। उन्होंने कहा गैया को पहली रोटी क्यों दी जाती है, इसको आप लोग सुनना। गैया को पहली रोटी क्यों खिलाई जाती है घर की, आपको पता है? क्या इसलिए खिलाई जाती है कि शास्त्रों में उसका लेख है? नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि गैया के लिए पहली रोटी घर की हो। लेकिन शास्त्रों ने ये आदेश दिया है, संतों ने ये आदेश दिया है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में अन्यानिक देवता हैं, 33 कोटि तो शास्त्रों में ही हैं। और हमारे भारत वाले तो साल 2 साल में 2-4 देवता और नए ले ही आते हैं, आ ही जाते हैं 2-4 नए। अगर हम सबका पूजन करते हैं, सबके लिए रोज भोग लगाएंगे, तो शायद ये बात पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्रों ने आदेश दिया है, गैया के अंदर सभी देवता विराजमान हैं। घर की पहली रोटी गाय के मुंह में पड़ जाती है, सभी देवताओं के लिए भोग लग जाता है। ये गाय के लिए पहली रोटी दी जाती है। वो गाय जिसका शरीर पवित्र है, हम लोग जिसके शरीर का, उस गाय का पूजन करते हैं, उसको पालिए। घर में नहीं रख सकते। वृंदावन में अन्यानिक गौशालाएं चल रही हैं, एक गैया लेकर के दान कर दीजिए। मैं कहता हूं जीवन में गौदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने गौदान, कन्यादान, भूखे व्यक्ति को अन्नदान अगर ये नहीं किया, समझ जाइएगा उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। तो अपने स्मरण को संभाल करके रखना चाहिए। आज वो पितामह भीष्म कहते हैं, वो जीवन भर तक राम राम रटते रटते संत मर जाते हैं, अंतिम समय में राम का नाम नहीं आता। मुझ जैसे भाग्यशाली को देखो, राम का नाम तो क्या, सामने साक्षात राम खड़ा है। इससे बड़ा सौभाग्य मृत्यु का मरने के लिए मुझे दोबारा मिल नहीं सकता। वो साक्षात नारायण मेरे सामने खड़ा है, इसके सामने मेरी मृत्यु होगी, मेरा जीवन धन्य हो गया। हर व्यक्ति यही चाहता है, हमारी जब मृत्यु हो तो प्रभु आप हमारे सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, और यही गीत गाकर मैं तन प्राण त्यागूं। कौन सा? यही गीत गाकर मैं तन प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैंने तन प्राण त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैं कहता हूँ हर समय पर कृष्ण का नाम स्मरण करते रहिए।
याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हे नाथ नारायण गाते चलो। आज पितामह भीष्म इतना कह करके और अर्जुन से कहते हैं, भैया इससे बड़ा मुझे दूल्हा कोई मिल नहीं सकता। संसार के व्यक्ति जब एक अपनी बेटी की शादी करते हैं, संसारिक लोग जब बेटियों की शादी करते हैं तो क्या देखते हैं? आपको पता है क्या देखते हैं? हमारा जो दूल्हा है, जिस बेटी का हम वर्ण करना चाहते हैं जिसके साथ में, वो कैसा हो? कैसा हो महाराज? सुंदर हो। शास्त्रों में श्लोक आया है, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिताश्रुतम बांधवा कुलमिक्षन्ति मिष्ठान्नमितरै जन। कन्या वरयते रूपम, कन्या क्या देखती है? मेरा होने वाला पति, मेरा वर, उसका रूप कैसा है। कन्या वरयते रूपम। और माता वित्तम पिता श्रुतम, कन्या के माता पिता क्या देखते हैं? ये जो बेटा है क्या जिंदगी भर तक मेरी बेटी का भरण पोषण कर सकेगा, क्या अच्छे से रख सकेगा, ये माता पिता देखते हैं। और लड़की के कुल खानदान वाले क्या देखते हैं? लड़के का कुल खानदान, बांधवा कुलमिक्षन्ति, जो बंधु बांधव होते हैं वो कुल खानदान को देखते हैं, हमारे लायक है या नहीं है, हमें अपनी बेटी की शादी इसके साथ करें, अच्छा खानदान है या नहीं है। अच्छा ये तो बात ठीक है, लेकिन सबसे लास्ट में बड़ी बात लिख दी अच्छी, बोले मिष्ठान्न मितरई जन। लड़के के दूल्हे के साथ में जो 100-200 बाराती आते हैं वो क्या देखते हैं? ना दूल्हे को देखते हैं, ना दुल्हन को देखते हैं, ना खानदान को देखते हैं, ना घर को देखते हैं, वो ये देखते हैं मिष्ठान्न मितरई जन, बारात में खाने को क्या बना है, खाने के लिए क्या क्या बना है, बस उनको इससे मतलब है। ऐसे ही पितामह भीष्म कहते हैं, आपसे सुंदर व्यक्ति मुझे संसार में कोई मिल नहीं सकता। और इतना कहकर के अपनी बुद्धि को, अपने प्राणों को लेकर के प्रभु के चरणों में अर्पण किया है। आज पितामह भीष्म की वैकुंठ की यात्रा हुई है। प्यारे प्रेमियों, प्रभु द्वारका की ओर जा रहे थे।